पाकिस्तान से हज परवाजों का सिलसिला जारी और अब तक 36,943 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। 4 मई से जद्दा के लिए बराह रास्त परवाजें भी शुरू, जबकि आज मजीद हजारों आज़मीन रवाना होंगे। पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से आज़मीन को मुख्तलिफ खिदमात की फ्राहमी का सिलसिला भी जारी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी न कराते तो आलमी सतह पर तेल की कीमत $250 फी बैरल से भी बढ़ सकती थी। उनका कहना था कि इस कशीदगी ने आलमी मंडी में तेल का बहरान पैदा किया। तहम अब कोशिश है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आए और तेल की कीमतें कम हों। पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक और सफारती कामयाबी। अमरीकी तहवील में मौजूद ईरानी कारगो जहाज और उसके 22 रुकनी अमले की वतन वापसी में अहम किरदार। अमले को पाकिस्तान लाने के बाद ईरानी हुकाम के हवाले किया जाएगा, जबकि जहाज को मुरम्मत के बाद वापस किया जाएगा। भारतीय आबी जारियत मुसलसल जारी। दरिया चनाब में पानी की आमद में 11,900 क्यूसिक की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से हंगामी वजाहत तलब कर ली। हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद कम होकर सिर्फ 9,000 क्यूसिक रह गई। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय इकदाम को सिंतास मुआहदे की सरीह खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। मरकजी अपीलों की समाअत के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अदालत के फैसले में कहा गया कि मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गई तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से गैर मुअस्सर हो गई हैं। बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल हुकाम को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को 6 मई को जाती हैसियत में तलब करते हुए हिदायत की कि दरख्वास्त पर वजूहात के साथ तहरीरी फैसला जारी किया जाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत 11 मई तक मुलतवी करते हुए आइंदा पेशी पर अलीमा खान समेत तमाम गवाहान को पेश होने का हुक्म दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पीटीआई का हिस्सा हैं और इसी जमात में रहेंगे। पार्टी छोड़ने या किसी और जमात में जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपने हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का बड़ा ऐलान। अमरीकी वजीर खजाना की तेल की कीमतों में नुमाया कमी की पेशगोई। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका और इसराइल पर अपने हुर्मुज के दरवाजे बंद करने के लिए नई कानून साजी शुरू। ट्रंप नामुमकिन जंग या खराब डील में से एक का इंतखाब करे। ईरानी पासदारान इनकलाब की सख्त तरीन वार्निंग और पेंटागन को नाकाबंदी खत्म करने की डेडलाइन। अमेरिका के पास फैसले की गुंजाइश महदूद हो चुकी। वाशिंगटन सूरत हाल से निकलने के लिए फेस सेविंग ढूंढ रहा है। चीन, रूस और यूरोप का बदलता लहजा अमेरिका की आलमी तन्हाई का वाज़ेह सबूत करा। बरतानिया में जेट फ्यूल की किल्लत और बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए हंगामी मंसूबा तैयार। हुकूमत की जानिब से फजाई कंपनीज को ईंधन बचाने के लिए परवाजें जम करने की बड़ी इजाजत। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद से जेट फ्यूल की कीमतों में $179 फी बैरल का होशरुबा इजाफा। गर्मियों की छुट्टियों में बरतानवी मुसाफिरों का सफर मुतासिर होने का शदीद खदशा। अपनी फजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए इसराइल की बड़ी तैयारी। अमेरिका से $119 अरब मालियत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के 2 नए स्क्वाड्रन खरीदने की हतमी मंजूरी। हालिया ईरान जंग ने जदीद फजाई ताकत की जरूरत को वाज़ेह कर दिया। नेतन्याहू का दावा तैयारों की खरीदारी खित्ते में आइंदा 10 बरसों तक बरतरी यकीनी बनाने की तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा करार। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 42 डिग्री अबूर कर गया। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा दिनों मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में 5.2 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ फैल गया। जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान और सिंकियांग के सरहदी इलाके में था। तहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में भी 3.6 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया, जिसका मरकज मुजफ्फराबाद के करीब था। रावलपिंडी के इलाके रवात में 13 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया। पुलिस ने नोटिस लेते हुए मरकजी मुल्जिम और बच्ची के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाएगा, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि बच्चों पर तशद्दुद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की 2026 की रिपोर्ट जारी कर दी। सियाको-सबक के मुताबिक दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर का है, जिसके शहरी 192 मुमालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। जापान, जनूबी कोरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर हैं। दूसरी जानिब कमजोर पासपोर्ट्स में अफगानिस्तान पहले, शाम दूसरे, इराक तीसरे, जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर मौजूद है, जहां शहरियों की वीजा फ्री रसाई महदूद है।
आलमी और मकामी सराफा मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $38 कमी के बाद $4,576 पर आ गया, जिसके बाद पाकिस्तान में फी तोला सोना $3800 कमी से $4,79,962 पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी कमी हुई है। PSL 11 के हाई वोल्टेज फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का शानदार और तारीखी जश्न। हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से धूल चटाकर दूसरी बार चैंपियन बनने का ताज सर सजा लिया। बाबर आजम इवेंट के बेहतरीन बल्लेबाज करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अगले साल PSL में नए वेन्यूज शामिल करने की बड़ी खुशखबरी। और साबिक वजीर आजम इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ की आयरिश सरमायाकार कैमरॉन ऑरेली से मंगनी। 1 साल से ज़ायद ताल्लुकात के बाद जल्द शादी मुतवक्के। जोड़े का ज्यादातर वक्त स्विट्जरलैंड और लंदन में गुजरने लगा।